तो भाई बार बार जब योगा को हिंदुइज्म से अलग करने की कोशिश की जाती है तो इसमें देखिए बहुत बड़ी फैक्चुअल इनएक्यूरेसी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ 3 बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं ऐसा करने में। आइए मैं आज आपको वो 3 प्रॉब्लम्स बताता हूं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो भाई इंडिया में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बिना योगा को हिंदुइज्म से अलग किए बिना मनाया ही नहीं जा सकता। देखिए भाई, जब से इन बदमाश हिंदुओं ने जाकर मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, जब से उन्होंने आरएसएस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तब से ये पूरी की पूरी कम्युनिटी एक नंबर की बैकवर्ड हो गई है। और तब से एक ट्रेंड डेवलप हो गया है, जो भी हिंदू कल्चर में अच्छा है या वैल्यूएबल है उसको इस कल्चर से अलग कर दो। मतलब कल को अगर कोई बोलेगा कि भाई ग्रेविटी हिंदू कॉन्सेप्ट है तो ये ग्रेविटी में विश्वास करना बंद कर देंगे। कल को अगर कोई बोलेगा कि पानी हिंदू कॉन्सेप्ट है तो ये प्यासे मर जाएंगे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर कांग्रेस का जो माउथ पीस है, एक नेशनल हेराल्ड, उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि योगा अगर हिंदू है तो कुंग-फू और टाइक्वांडो कन्फ्यूशन है और बुद्धिस्ट है, अलजेब्रा मुस्लिम है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे भाई, कुंग-फू और ताइक्वांडो जो हैं वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस आइडियोलॉजी के कोर रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है। सिमिलरली अलजेब्रा जो है वो तो भैया इंडिया में ही डेवलप हुआ था, उसको तो बाद में जाके अरब्स ने ट्रांसलेट किया है, इसको तो बच्चे भी जानते हैं यार। और देखिए, हमेशा इंडिया में एक अटेम्प्ट किया गया है योगा को सेक्युलराइज करने का, ताकि वो सारे रिलीजन्स के लोगों को अपील करे, सिर्फ हिंदुओं को नहीं। और इसके पीछे जो थिंकिंग है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसके साथ 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि योगा को तब तक यूनिवर्सलाइज नहीं किया जा सकता जब तक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारे पास नहीं आती। कांग्रेस पार्टी के छोटा भीम ने कहा कि भाई इसको योगा डे कहा जाता है, हाइड बिहाइंड योगा डे नहीं कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया सेक्युलरिज्म पेला है आपने। ऐसा ही सेक्युलरिज्म जरा एक दूसरे केस में भी पेल दीजिए। एक बार जरा ये भी कह दीजिए कि नमाज के समय पर ओम कहने से या फिर श्री राम का नाम लेने से नमाज की ताकत कम नहीं हो जाएगी। एक बार जरा ये भी बोल दीजिए। वो नहीं हो पाएगा। कश्मीर से खबर आई थी कि भाई सूर्य नमस्कार कलमे के साथ किया जा रहा था, तो उसी तरह से मैं भी सजेशन देना चाहता हूं कि एक बार नमाज भी गायत्री मंत्र के साथ पढ़ लीजिए सेक्युलरिज्म के नाम पे। नहीं कर लो, वो नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों ने पोस्ट डाला है कि भाई योगा जो है वो नमाज के काफी सिमिलर है, शायद नमाज से इंस्पिरेशन लेता है। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद एक बार ये भी बोल दो सेक्युलरिज्म के नाम पे कि शायद नमाज योगा से इंस्पिरेशन लेता है, क्योंकि भाई अगर हम फैक्चुअली देखें तो योगा नमाज से कहीं ज्यादा पुराना है। नहीं, अरे बोल दो सेक्युलरिज्म के नाम पे। वो नहीं हो पाएगा। यही तो बात है, ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि इन सेक्युलर लोगों ने अगर रिलीजन बदल दिया और बोलने लगे कि नमाज के साथ गायत्री मंत्र पढ़ो, ओम बोलो और श्री राम का नाम लो, तो क्या होगा इनके साथ? ये जो रिलीजियस डायलॉग में, रिलीजियस एक्सचेंज में म्यूचुअल रिस्पेक्ट की कमी है ना, ये योगा को सेक्युलराइज करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन कोशिश फिर भी जारी है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कुछ समय पहले कहा था कि योगा तो सिर्फ एक तरह का हेल्थ केयर होता है, योगा किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं है। कमाल की बात है। ये तो वही बात हुई कि ये ऋतिक रोशन जैसा दिखता है, ऋतिक रोशन की तरह डांस करता है, ऋतिक रोशन की तरह 6 उंगलियां हैं इसकी, ऋतिक रोशन की तरह इसकी भी सुजैन खान से शादी हुई थी, लेकिन ये ऋतिक रोशन नहीं है, ये तो वरुण धवन है। और आपको शायद ये जानकर थोड़ा सरप्राइज होगा कि हमारे मोदी जी भी इस तरह के सेक्युलरिज्म से इम्यून नहीं है। 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल निकाला था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के टाइम पर, जो कि सभी इंडियन हाई कमीशंस में और सभी इंडियन कल्चरल सेंटर्स में बांटा गया था, जिसमें गवर्नमेंट ने लोगों को कहा था कि योगा की बात करते समय ओम का नाम बिल्कुल भी मत लें, क्योंकि हम इस योगा की प्रैक्टिस को सेक्युलर रखना चाहते हैं, इसको कंट्रोवर्सी से फ्री रखना चाहते हैं। बताइए यार, है ये है तुम्हारा हिटलर? इसको तुमने हिटलर बना रखा है।
यार अगर ये हिटलर है तो मैं कसम से शाहरुख खान हूँ। चुतिया बनाना बंद करो लोगों को। वेस्टर्न स्कॉलर्स भी इसी तरह से योगा को व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्टर्न स्कॉलर्स कहते हैं कि भाई कर्म, पुनर्जन्म, योगा और मेडिटेशन जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं वो हिंदुओं ने डेवलप नहीं की हैं, वो बुद्धिस्ट ने डेवलप की हैं, फिर हिंदुओं ने उनसे चोरी कर ली हैं। एक बुद्धिस्ट स्कॉलर प्रोफेसर जेफरी सैमुअल ने कहा है कि योगिक प्रैक्टिसेस जो थी वो सबसे पहले 5th to 7th सेंचुरी BCE में बुद्धिस्ट, जैन्स और आजीविकों ने डेवलप की थी, जिसके बाद उसको ब्राह्मणों ने चोरी कर लिया। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है ना कि अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर में कहीं भी योगा का नाम नहीं आता है। योगा का नाम आता कहां पर है? तो ब्राह्मनिकल लिटरेचर में आता है, गीता में आता है, उपनिषदों में आता है, वेदों में आता है। सिमिलरली जेम्स मैलिसन और मार्क सिंगलटन ने अपनी किताब रूट्स ऑफ योगा में कहा था कि भगवत गीता ने योगा को एक्चुअली अप्रोप्रिएट किया है। पतंजलि ने भी योगा को बुद्धिस्ट टेक्स्ट से अप्रोप्रिएट किया है। समझ रहे हो ना ये गेम आप? है पहले आप ऋग्वेद के डेट को 1500 BC पर फिक्स कर दो, उसका इस्तेमाल करके आप फिर आर्यन इन्वेजन थ्योरी इंडिया के ऊपर फिक्स कर दो, और अब ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भाई योगा एक्चुअली हिंदू कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये एक बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हिंदुओं ने चोरी किया है। साला हिंदू भी इतने सालों से ये सब देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे देखिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। योगा वेरी सिंपली एक हिंदू प्रैक्टिस है, क्योंकि हिंदुइज्म में मोर और लेस 6 इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल स्कूल्स माने जाते हैं जिनको दर्शन कहा जाता है। ये दर्शन है वेदांत, सांख्य, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक और योग। और एक इंसान का अल्टीमेट गोल होता है हिंदुइज्म में कि वो अपने आप को ब्राह्मण से जोड़ ले, यूनिटी कर ले। और योगा एक संस्कृत शब्द है जिसका रूट वर्ड है युज, जिसका लिटरल मीनिंग होता है जोड़ना, यूनिटी करना। और जो इंडिया के महान हिंदू लीडर्स हैं जैसे कि शंकराचार्य, जैसे कि विवेकानंद, उनके हिसाब से जो राजयोग की प्रैक्टिस है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस मानी जाती है एक इंसान को ब्राह्मण से जोड़ने के लिए। तो अगर कोई ऐसी योगिक प्रैक्टिस है जो हिंदुइज्म में सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस मानी जाती है हिंदुइज्म का अल्टीमेट गोल अटेन करने के लिए, तो वो प्रैक्टिस हिंदुइज्म की सेंट्रल प्रैक्टिस कैसे नहीं हो सकती भैया? आप मुझे बता दीजिए। मतलब ये तो वही हुई कि कोई कह रहा है कि भाई फुटबॉल खेलने के लिए फुटबॉल की जरूरत नहीं है। अबे बिना फुटबॉल के फुटबॉल कैसे खेलेंगे? तब फिर भैया फुटबॉल में और पकड़ा पकड़ी में डिफरेंस क्या रह गया? क्यों बोलते हो ऐसी बेवकूफाना चीजें? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। और कमाल की बात तो यह है कि आप जानना चाहते हैं कि सबसे इसमें ऑनेस्ट कौन है, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने क्लियरली कुछ गाइडलाइंस रिलीज की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई आपको योगा करना है तो कीजिए, लेकिन कोई मंत्र का जाप मत कीजिए, ओम वगैरह कुछ मत बोलिए, क्योंकि ये सब हिंदू प्रैक्टिसेस हैं और ये क्रिश्चियनिटी में अलाउड नहीं है। इनफैक्ट झारखंड में एक मुस्लिम औरत के ऊपर फतवा लगा दिया गया था क्योंकि वो योगा सीख रही थी और दूसरों को सिखा भी रही थी। Rafia is a yoga teacher based in Ranchi, but the fanatics hate her guts, hate the fact that she's a self-made woman who's made her mark. Threatened and intimidated for a year, the goons went a step ahead by issuing a fatwa and throwing stones at her. The attack and threat to life has left Rafia and her family scarred. मैं ऑनेस्टली ऐसे मामलों में रिलीजियस फैनेटिक्स को प्रेफर करता हूँ लिबरल्स के ऊपर, क्योंकि कम से कम रिलीजियस फैनेटिक्स ऑनेस्ट तो है ना इस मामले में। फिर आता है हमारा डेंजर नंबर 2 योगा को सेक्युलराइज करने का, जो है द डेंजर ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो योगा आज के समय में एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको पूरी दुनिया में लोग फॉलो कर रहे हैं। ये एक बहुत ही लुक्रेटिव इंडस्ट्री बन गई है। मैं आपको सिर्फ अमेरिका का एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में अराउंड 36 मिलियन लोग योगा को प्रैक्टिस करते हैं एक्टिवली। योगा की प्रैक्टिस 2012 और 2016 के बीच में 50% से बढ़ी है। और योगा जो इंडस्ट्री है अमेरिका में वो करंटली एक $12 बिलियन इंडस्ट्री है। तो लोग भी देख रहे हैं कि भाई अभी इंडियंस जो हैं वो योगा को हिंदुइज्म से अलग करने में जुड़े हुए हैं। तो वो लोग भी देख रहे हैं कि चलिए हम भी मौके पे चौका मारते हैं और योगा को अप्रोप्रिएट कर लेते हैं। And believe that their fear of yoga really comes from a heartfelt desire to not stray from the path of Jesus. You see, for most of us who were raised in Western Christian culture, the Eastern roots of yoga are foreign, and the practice can be mysterious and intimidating. But as someone who has personally found greater intimacy with God on my yoga mat and has seen thousands of people find the same through the Jesus-centered yoga videos on this channel, I am convinced that yoga is not just okay for Christians to do, but can deeply transform their faith. वाह भैया, ये बढ़िया सिस्टम है। आप हिंदुओं को गाली दीजिए, उनके देवताओं को गाली दीजिए, उनके कल्चर को गाली दीजिए, लेकिन उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस को आप अप्रोप्रिएट कर लीजिए।
ये बिल्कुल वही सिस्टम है जहां पर बहुत सारे गोरे लोग हैं, वो खुद ब्लैक नहीं बनना चाहते, वो ब्लैक बनकर पैदा नहीं होना चाहते, लेकिन वो ब्लैक्स की तरह कपड़े पहनना चाहते हैं और उनकी तरह बात करना चाहते हैं। और इस अप्रोप्रिएशन की आज हालत ऐसी है कि कई क्रिश्चियन योगा ब्रांड्स निकल के आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टोगा, याहवे योगा और होली योगा, और कई क्रिश्चियन योगा प्रोग्राम्स भी निकल कर आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल होली फिट, आउटस्ट्रेच्ड इन वर्शिप, प्रेज मूव्स। ये क्या है? व्हीटन कॉलेज, जो कि एक बड़ा इवेंजेलिकल कॉलेज है अमेरिका में, वो भी आजकल क्रिश्चियन योगा सिखा रहा है अपने स्टूडेंट्स को। इस तरह से तो भैया अप्रोप्रिएशन चल रही है इस समय पर योगा की। और तीसरा खतरा ये है कि अगर आप योगा को हिंदुइज्म से अलग कर दें तो हिंदुइज्म को अटैक करना आसान हो जाता है और हिंदुओं को कन्वर्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है। जब मिशनरीज हिंदुइज्म को अटैक करते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हिंदुइज्म ने दुनिया को दिया ही क्या है। जब लेफ्टिस्टों को मोदी को अटैक करना होता है तो उसके लिए उनको उनके सपोर्ट बेस को अटैक करना जरूरी है। उनके लिए जरूरी है कि उन हिंदुओं को बैकवर्ड दिखाया जाए जिन्होंने जाकर मोदी जैसे आदमी के लिए वोट किया है। तो इसलिए कई मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और लेफ्टिस्टों ने हिंदुइज्म को अटैक करने के लिए कुछ नैरेटिव्स डेवलप किए हुए हैं। सबसे बड़ा नैरेटिव ये है कि हिंदुइज्म में सिर्फ कास्ट और ब्राह्मणिकल ऑपरेशन चलता है और कुछ भी नहीं है हिंदुइज्म में। तो इस नैरेटिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर आप ये एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि हिंदुइज्म से योगा जैसी एक कमाल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस निकल के आती है जिसको दुनिया के हर एक देश में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। भैया सऊदी अरेबिया जैसा देश भी आज योगा जैसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रहा है। मतलब पाकिस्तान के पप्पा ने भी योगा को अडॉप्ट कर लिया है। तो अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हिंदुइज्म योगा जैसी, मेडिटेशन जैसी, स्पिरिचुअलिटी जैसी कमाल की प्रैक्टिस देता है दुनिया को, तो फिर आप कैसे बोलेंगे कि हिंदुइज्म में सिर्फ ब्राह्मणिकल कास्टिस्ट ऑपरेशन चल रहा है? इसीलिए तो भैया योगा को हिंदुइज्म से अलग करने की जरूरत है, ताकि आप डिनाई कर सके कि हिंदुइज्म में कुछ भी पॉजिटिव है, ताकि आप इसको फैशिज्म बोल सके, ताकि आप इसको टेररिज्म बोल सके, ताकि आप लोगों को बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सके, ताकि आप मरे हुए हिंदुओं की उनके शमशान घाट में जाकर वीडियो बना सके, ताकि आप कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड को जस्टिफाई कर सके। They were once the privileged elite of the valley. They had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. ताकि आप RSS वर्कर्स के ऊपर अटैक को जस्टिफाई कर सकें। कोविड आया चला गया, पोलियो आया चला गया, इसके लिए वैक्सीन भी आ जाता है, लेकिन आरएसएस ऐसा एक वायरस है जिसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया। इंशाअल्लाह वो वैक्सीन पॉपुलर फ्रंट लेके आएगा। ये लोग आपके असल दुश्मन हैं। कॉम्प्रोमाइज करना पॉपुलर फ्रंट के डीएनए में नहीं है। जो आदमी वो जुल्म कर रहा है उसके हाथ को पकड़ना और फेंकना, ये पॉपुलर फ्रंट के डीएनए के अंदर है। आपको ग्रेटा की टूल किट तो याद होगी ना? How dare you! जिसमें कि लिखा हुआ था कि इंडिया की चाय और योगा की इमेज को डिस्टर्ब करना है, डिस्ट्रॉय करना है। भैया हमारे देश के लेफ्टिस्टों ने, कुछ इस्लामिस्टों ने और मिशनरीज ने इस प्रैक्टिस को पूरी तरह से रियलिटी बनाने की ठान ली है। तो ये थी 3 प्रॉब्लम्स जो योगा को हिंदुइज्म से अलग करने में आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अग्री करते हैं इन 3 प्रॉब्लम्स से? और आपके हिसाब से क्या और भी प्रॉब्लम्स हैं जब योगा को हिंदुइज्म से अलग करने की कोशिश की जाती है? प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो एज यूजुअल आज के एपिसोड को एक लाइक दें, थम्स अप दें, नीचे कमेंट करें, शाम शर्मा शो को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, यूट्यूब पर मेंबर बने, पेट्रियन पर मेंबर बने। बाकी हैप्पी योगा डे। योगा करते रहें, मेडिटेट करते रहें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।